आने वाले अगले 10 दिन कैसे होने वाले हैं आपके लिए। हेमा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी। आने वाले अगले 10 दिन कैसे हैं, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का आपके लिए, क्या यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाले अगले 10 दिन क्या प्रोबेबिलिटी है, कौन सी चीज़ होने के चांसेस है, किस चीज़ का हमें ध्यान ज़्यादा रखना है, कौन सी चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। अगर कोई क्वेश्चन मन में है तो आप वो भी रख सकते हैं। आने वाले अगले 10 दिन कैसे होने वाले हैं, डिवाइन गाइड करें। आने वाले अगले 10 दिन कैसे होने वाले हैं। आने वाले अगले 10 दिन कैसे होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपको रेजोनेट ना करे। चेक करते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। वी हैव ड्रीम, एडवेंचर, हार्मनी, द क्रिएटर। ओके, नेक्स्ट 10 डेज ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम इस वक्त और आने वाले अगले 10 दिनों में सिर्फ अपने गोल्स के लिए मैनिफेस्टेशन करते चलो। तुम्हारा सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए, माइंड में एक ही थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि मुझे मैनिफेस्टेशंस करना है और मुझे मेरे गोल्स के लिए मेहनत खुद ही करनी है, कुछ और नहीं करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा खुद को सिर्फ और सिर्फ प्यार देना है, सेल्फ लव देना है। आने वाले ये अगले 10 दिन आपके लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा एडवेंचर वाले भी दिख रहे हैं। कुछ नई चीज़ करने का मन होगा, कोई नई वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो, कोई नई जगह पर काम करने का प्लान कर सकते हो। मतलब मुझे चेंजेस भी दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में क्यूरियोसिटी दिख रही है, चीज़ों के प्रति जिज्ञासा दिख रही है, चीज़ों के प्रति एक फीलिंग दिख रही है कि यार अब मुझे क्या करना है, मुझे चीज़ों के लिए ऐसे डिसीजन लेना है या वैसे डिसीजन लेना है। मतलब समवेयर मैं देख पा रही हूँ कि आपका ध्यान, आपका फोकस, आपकी लगन आपके काम के प्रति, आपकी मैनिफेस्टेशन के प्रति बहुत स्ट्रांग होने वाली है और आप उसके लिए मेहनत भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, खुद से प्यार करना है, खुद से लव करना है, खुद को सिर्फ पैम्पर देना है, खुद का सिर्फ ध्यान रखना है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, किसकी बातों को ध्यान नहीं देना है, किसी की बातें दिमाग पर नहीं रखना है। सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस रखना है और अपने सिर्फ एफर्ट्स पर काम करना है। दूसरी बात मैं ये भी देख पा रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिनकी सिचुएशन ऐसी है दैट आपको ड्रीम्स के थ्रू कुछ साइन सिग्नल्स मिलेंगे। आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू यूनिवर्स कुछ मैसेज देंगे। या जॉब मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कैरियर रिलेटेड कर रहे हो, मैरिज रिलेटेड कर रहे हो, हेल्थ रिलेटेड कर रहे हो, ड्रीम्स में आपको बहुत सारे साइंस दिख सकते हैं। या तो एंजल नंबर्स दिखेंगे, या ड्रीम्स में आपको गॉड दिख सकते हैं, भगवान दिख सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे संकेत दिखेंगे जो बहुत पॉजिटिव हैं। स्पेशली अगर आप उनमें से हैं जो अपनी लाइफ में किसी साइन सिग्नल का वेट कर रहे हो, या कोई क्वेश्चन आपके मन में जो बहुत चल रहा है जिसका आपको आंसर चाहिए, देयर आर हाई चांसेस कि आपको उसका आंसर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। इस वक्त सिर्फ यूनिवर्स पर भरोसा रखना। हो सकता है कि आपके अराउंड बहुत अपोजिट चीज़ें चल रही हैं, बहुत वियर्ड चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे यूनिवर्स एक ऐसा सडन मिराकल करेंगे ना जो आपने सोचा भी नहीं है। बस अपने आप को प्यार दो, लोगों से प्यार से बात करो, लोगों को रिस्पेक्ट करो, किसी पर चिल्लाना नहीं है, किसी को कुछ गलत कहना नहीं है, और अगर किसी की बातें पसंद नहीं आ रही हैं उस चीज़ को ज़्यादा सोचना नहीं है। ऑलवेज़ रिमेंबर, हर एक बोली हुई बात सोचना ज़रूरी नहीं होता है। एक थॉट डिफरेंट होता है, लेकिन किसी चीज़ पर सोचना बहुत बड़ी बात होती है ना। तो हर चीज़ को ऐसे लो, ऐसे कि इट्स जस्ट नॉर्मल, ये टेम्प्रेरी है, दिस इज़ नॉट अ परमानेंट सिचुएशन। परमानेंट हम उसे तब बनाते हैं जब हम उसे अपने दिमाग में रखकर बस सोचते ही रहते हैं जो हमें नहीं करना है, जिससे हमें बचना है। तभी देखो डिवाइन क्लियरली कह रहे हैं दैट जस्ट डू योर सेल्फ लव। जितना आप सेल्फ लव करोगे, जितना आप खुद से प्यार करोगे, जितना आप चीज़ों को प्रायोरिटी पर रखोगे, अपने आप को जब चीज़ों को प्रायोरिटी पर रखोगे, तो उसका जो रिज़ल्ट है ना वो बहुत डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा ना सोचें और मुझे प्रॉमिस करके जाएं कि आने वाले अगले 10 दिन आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, आप ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचेंगे। इनकेस अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में एक नेगेटिव थॉट्स को बाहर हटाने के लिए मैंने एक रीसेंट में कोट पोस्ट करा है, मैं उसको पिन कर दूंगी। अगर आपको लगता है मैं बहुत नेगेटिविटी फील करती हूँ या करता हूँ, आपको डेली 3 मिनट्स के लिए उस नंबर की चैंटिंग करनी है, जिससे जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके अराउंड हैं उससे आप बाहर निकलेंगे और आपको बहुत शांति और सुकून मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए।
नेक्स्ट 10 डेज आपके पार्टनर की क्या एनर्जी होने वाली है? अगले 10 दिन, आने वाले अगले 10 डेज आपके पार्टनर के क्या इमोशंस रहेंगे? आपके पार्टनर का क्या थॉट प्रोसेस रहेगा? आपके पार्टनर के एंड से कौन सा रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है? या आने वाले अगले 10 दिन आपके रिश्ते के लिए कैसे होने वाले हैं? क्या पार्टनर कुछ बोलेंगे? क्या कुछ इनिशिएटिव लेंगे? क्या एफ़र्ट्स लगाएंगे? या मैं बोलूँ कि बिल्कुल साइलेंट ही रहेंगे? चेक करते हैं आने वाले अगले 10 दिन आपके पार्टनर के इमोशंस इस रिश्ते के लिए आपके प्रति कैसे होने वाले हैं। चेक कर लेते हैं। वाओ, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, okay, I can see a very drastic situation over here, very drastic situation। मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग फेक रिलेशनशिप में हैं, जो लोग फेक कनेक्शन में हैं, या जिनका रिलेशनशिप सिर्फ एक हुकअप वाला है या टाइम पास वाला है, उनकी रियलिटी सामने आने वाली है। हो सकता है आपके सामने थर्ड पार्टी की रियलिटी है। मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रही हूँ, जो कार्ड्स में है वो बता रही हूँ। क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर अगर किसी और से बात कर रहे हैं, आपके पार्टनर कहीं थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं, उनकी रियलिटी सामने आने वाली है। या तो आपको उनके फ़ोन में कुछ दिख जाएगा, या ये आपको कहीं किसी के साथ दिख जाएंगे, या किसी के थ्रू आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, देयर आर हाई चांसेस कि सामने आएगी। दूसरी बात आप देखेंगे, थोड़ा आने वाले 10 डेज़ आपके पार्टनर का बिहेवियर ना बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव सा रहेगा। हर चीज़ में गुस्सा करना, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा वियर्ड हो जाना, चीज़ों को प्यार से ना समझने की जगह चिल्ला देना, नेगेटिवली रिस्पॉन्स देना। मतलब आई कैन डेफिनेटली सी कि पार्टनर का एक वो जो बिहेवियर है वो सामने आएगा, और जब आप उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि ये आपके साथ और वियर्ड और नेगेटिव बिहेव करे। लेकिन ये उन लोगों के साथ होगा जो अभी एक नए रिश्ते में आए हैं, जिनके रिलेशनशिप को अभी सिर्फ कुछ ही समय हुआ है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कुछ ही समय हुआ है कि आपके रिश्ते में आप आए हो, लेकिन आप देख रहे हो कि पिछले कुछ समय से, मे बी 10 दिन से या मे बी 20 दिन से आपके पार्टनर का बिहेवियर बिल्कुल अपोजिट हो गया है। उस सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ कि आपको पार्टनर के एंड से रियलिटी दिखेगी, आपको पार्टनर का बिहेवियर ऐसा दिखेगा कि यू विल फील लाइक दैट हाउ ही इज़ बिहेविंग, कितना वियर्ड बिहेवियर है, कितना अजीब से बिहेव कर रहे हैं। इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए? जो ये रीडिंग देख रहे हैं, इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए? क्या मेरे व्यूवर्स के फेवर में आएगी सिचुएशन? ओ माय गॉड, वाओ, यू आर लकी। आप बहुत लकी हो, बहुत ज़्यादा। द मैजिशियन का कार्ड आया है, क्यों चिंता कर रहे हो आप? सब आपके फेवर में होगा, टेंशन ही मत लो अब तो। तभी तो मैंने आपको बोला था कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चमत्कार होगा, भरोसा रखो, चलते चलो। सिचुएशन ड्रास्टिकली बदलेगी। भले ही अभी बहुत दूर होने की कोशिश करेंगे, बात बंद करने की कोशिश करेंगे, ये खुद ही आ जाएंगे बात करने के लिए। बॉटम डेक का कार्ड देख लीजिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं, आपको बेचैन होने की ज़रूरत ही नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो जितना लाइटली, साइलेंटली चीज़ों को टैकल करोगे, कामली चीज़ों को टैकल करोगे, सिचुएशन विल बी इन योर फेवर। दूसरी बात ये समझ में आ रही है, इस वक्त अगर वो बहुत नेगेटिव भी बिहेव कर रहे हैं, उनकी बातों को सीरियस मत लेना, उनके इमोशंस को, उनके कहने को सीरियस मत लेना। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी सामने आती है, चिंता मत करना, यूनिवर्स आपके साथ है और आप ही के पास है। सिचुएशन ड्रास्टिकली आपके फेवर में होगी, और जो भी नेगेटिव सिचुएशन बार बार बन रही है, आप खुद देखोगे कि पार्टनर सडनली आपके फेवर में चीज़ें कर रहे हैं, और इनको अपने आप खुद रियलाइज़ हो रहा है कि वाई आई हैव बिहेव दिस वे, मैंने इस तरीके से क्यों बिहेव करा, मैंने इस तरीके से क्यों बर्ताव करा। तो अगले 10 दिन कुछ लोगों के सामने रियलिटी भी आने वाली है, कुछ लोग के पार्टनर का नेचर थोड़ा वियर्ड भी हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स सिचुएशन ड्रास्टिकली आपके फेवर में करेंगे। उम्मीद रखो, होप्स रखो, होप्स लूज़ नहीं करना है, भगवान सब अच्छा करेंगे। बस आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो और अपने आप को सेल्फ लव करो, ठीक है।
आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।